एवरीवन, सत श्री अकाल। दिस इज़ रुपिंदर। मेनी टाइम्स क्या होता है ना, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। कई बार टीचर्स भी कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा क्लास में 1 मिनट के लिए भी बैठता नहीं है, ज़रा सा टीचर की नज़र हटी वो घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो दीज आर द रीज़न ऑफ हाइपर एक्टिविटी, वाई इट हैपन्स। हम उसी को डिस्कस करेंगे कि बच्चा हाइपर एक्टिव क्यों हो गया। पहले तो ठीक था, फिर सडनली वो बच्चा हाइपर एक्टिव कैसे होने लगा। इससे पहले आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ स्किल विद रुपिंदर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अच्छा, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस कि बच्चा हाइपर एक्टिव बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। अगर आप ये चीज़ों को समझ लेंगे तो मे बी यू कैन कंट्रोल योर किड टू नॉट बिकम हाइपर एक्टिव। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट इन द फूड दे रहे हैं, मतलब वो स्वीट्स भी खाता जा रहा है, अपनी कैंडीज़ भी खा रहा है, चॉकलेट्स भी खा रहा है, तो इससे क्या होता है ना, बच्चे का बॉडी में ब्लड शुगर लेवल एकदम अप हो जाता है, ग्लूकोज बहुत हाई हो जाता है, जिससे उसका आउटलेट है नहीं बच्चे का इतना बाहर अपना ये जो जितना उसका ग्लूकोज लेवल अप हुआ है उसको निकालने का, तो दे बिकम हाइपर एक्टिव। तो ट्राई टू कंट्रोल द शुगर कंटेंट ऑफ योर बेबी बिफोर द बेड टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर चाइल्ड को कई बार लगता है अटेंशन की कमी है। कई बार क्या होता है ना, बच्चा सेकंड सिबलिंग आ गया, दूसरा भाई बहन आ जाने से सारा अटेंशन जो है ना छोटे बच्चे को मिलने लगता है। बड़े बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन टू मी। वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग के लिए हाइपर एक्टिव हो जाता है। दे ट्राई टू डू वॉट एवर दे कैन डू टू गेट द अटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स। वो बच्चों माँ बाप का अटेंशन लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप ये नोटिस कीजिए कि आपका बच्चा कहीं बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव चीज़ें तो नहीं देख रहा है। चाहे वो कोई शो देखता हो, कोई कार्टून्स देखता हो बच्चा, या आप बोलें कि वो बच्चा कोई गेम्स ऐसा खेलता हो जो हाइपर एक्टिव या स्टिमुलेटिंग है। इस केस में अगर बच्चा ऐसे गेम्स देखेगा या शो देखेगा जिसमें बहुत ज़्यादा मार धाड़ हो रही है, तो इट इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न कि बच्चा भी वैसा ही कॉपी करने की कोशिश करेगा, मार धाड़ वाला बनने लगता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, कई बार क्या होता है ना, दोनों पेरेंट्स में कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो बहुत हाइपर एक्टिव होता है। पर्टिकुलरली इन दिस केस अगर मदर हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा एंशियस है, फटाफट उनको गुस्सा आ जाता है, कोई भी चीज़ उठा के फेंक देती है, या बच्चे से कुछ गलती हो गई तो मार दिया, या कोई भी एंशियसनेस की चीज़ जिससे बच्चे को लगे कि गुस्सा करना बहुत अच्छा है, बच्चा भी सेम कॉपी करेगा। ही विल बिकम मोर एंड मोर हाइपर एक्टिव, क्योंकि वो मदर के ही ट्रेड्स को फॉलो करता है। दे ट्राई टू कॉपी, दे ट्राई टू फॉलो योर फुट स्टेप्स, तो दे ट्राई टू बी लाइक यू एंशियस एंड बिकम मोर हाइपर एक्टिव। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है, आप हाथ चलाने लगते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न टू बी किड टू बी मोर हाइपर एक्टिव। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, अगर आपका बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी में फंसा हुआ है, लाइक आपने उसका पूरा डे का प्लान बना के रखा है कि अभी स्कूल करेगा, फिर ट्यूशन करेगा, फिर एक्टिविटी क्लास करने जाना है, तो ही इज़ कंटिन्यूसली बिजी होल डे। इस रीज़न की वजह से भी बच्चे हाइपर एक्टिविटी हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी टाइम ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकें। दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी। ऐसा कोई काम जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से कुछ खेल सके, कुछ अपनी मर्जी से कोई ड्राइंग कर सके, आपने उसे पूरा चीज़ प्लान करके दे दिया कि तुम्हें यही करना है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाएं। तो आपको हर समय यही सोचना पड़ेगा कैसे बच्चे की एनर्जी को ड्रेन किया जाए। ट्राई टू लुक इन टू दिस। आप अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो बच्चा में भी आपका कंट्रोल हो सकता है। एंड इफ़ यू रियली like my videos, please do like and subscribe to my channel. Thank you. Bye.